नाराजगी है। हालांकि लगभग 20,000 से अधिक स्थानांतरण के लिए आवेदन ई शिक्षा कोष ऐप पर आ चुके हैं, लेकिन आज पटना में कई शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गांधी मैदान में एक बैठक की है। हम जानेंगे कि आखिर नाराजगी का कारण क्या बन रहा है, क्या नाराजगी का कारण बन रहा है। देखिए सर, ये जो नई स्थानांतरण नीति जो आई है वो पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक, अव्यवहारिक और यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन है। और इसमें जो पहले जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई गई और उसमें जो स्थानांतरण पॉलिसी तय हुई और उसके बाद जो प्रेस नोट इनके द्वारा जारी किया गया, उस सब के उलट अब जब इस शिक्षा कोष ऐप पर अप्लाई किया जा रहा है तो उसमें पत्नी की मायके, आपका पदस्थापित अनुमंडल और आपका गृह अनुमंडल, अब तीन अनुमंडल में आप जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये था कि आप जिस अनुमंडल के हैं वहाँ पे आप नहीं करेंगे, अब है कि नहीं, आपका जहाँ ससुराल है आप वहाँ भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आप गृह अनुमंडल भी नहीं कर सकते हैं और जहाँ पदस्थापित है वहाँ भी नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे 38 जिला में 10 जिला ऐसे हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है, तो अब आसपास के 3 जिला में वो अप्लाई नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के प्रमंडल से बाहर करने की रणनीति जो है सरकार के द्वारा की गई है और हमको लगता है कि विभागीय अधिकारी जो हैं इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ों को उनको जानकारी शायद नहीं है या नहीं करना चाहते हैं कि वो नई स्थानांतरण नीति लागू हो। उनको लगता है कि अदालत जाए, मामला जाए, शिक्षक सड़क पर उतरे, विद्रोह हो और हमको ये लागू नहीं करना पड़े, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना पड़े। हमें लगता है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि इस प्रकार की जो नीतियाँ लागू की गई है वो पूरी तरीके से एकदम, अगर उसको उच्च न्यायालय में अगर दी गई चुनौती तो वो कहीं से टिकेगा नहीं। क्या रुख होगा आप लोग आगे? अभी हम लोग बैठ के चर्चा किए हैं, हम लोग इसको सोमवार से मंगलवार तक सरकार को मेमोरेंडम देने के बाद उच्च न्यायालय में इसको हम लोग चुनौती देंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से अव्यवहारिक है, पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध लिंग भेद किया गया है, 70% तक आरक्षण कर दिया गया है, अपने ही नियमावली को सरकार के द्वारा नहीं माना गया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं माना गया कि बीच में आप नियमावली चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी चीफ जस्टिस साहब के बेंच से लागू हुआ था कि नहीं, पहले प्रोन्नति देना है फिर पदस्थापन करना है, उसको भी नहीं माना गया। पूरी तरीके से मुख्य कानून लागू कर दिया गया है। नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष TSS-BMS। जानेंगे आपसे कि कई शिक्षकों ने तो आवेदन कर दिया, ये कौन शिक्षक? देखिए, ये जो अभी शिक्षक हैं जो Tier 1 और Tier 2 से जो बहाल शिक्षक हैं, जिन्हें बिहार के विभिन्न कोने में रैंडमाइजेशन के तहत भेज दिया गया था, वैसे लोग चाहते हैं कि हम उस शायद घर के आसपास में पदस्थापित हो जाए, वैसे लोगों के द्वारा आवेदन किया जा रहा है। लेकिन 1,87,000 जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, वे पूरी तरह से इसके खिलाफ में है। कारण ये है कि इसमें जो माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा जब ये नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ था 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को और उसी जुलाई में ही एक सत्र भी शुरू हुआ था, जिसमें सदन में स्पष्ट रूप से मंत्री जी का मंतव्य आया था कि हम एक ऐसी पदस्थापन और स्थानांतरण नीति ला रहे हैं जिसमें बिहार के अधिकांश शिक्षक, मतलब 80-90% शिक्षक जो हैं वो लाभान्वित होंगे। सभी को खुश नहीं किया जा सकता, 5-10% शिक्षक इधर उधर जाएंगे, ये बात कही गई थी। लेकिन जब यह नियमावली आई तो पूरे बिहार के शिक्षकों का आक्रोश जो है चरम सीमा पर पहुंच गया। नियोजित शिक्षक नहीं है ये जो आवेदन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो Tier 1 और 2 के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों के द्वारा आवेदन नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि इसमें एक अनुमंडल कहा गया कि जो आपका गृह अनुमंडल है उसके छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन जब फॉर्म फिलअप करने के लोग खोला जा रहा है तो देखा जा रहा है कि एक जगह पर यहाँ तो 4 अनुमंडल की बात हो गई है कि छोड़ना पड़ेगा, गृह तो छोड़ दीजिए, जहाँ आप पदस्थापित हैं वहाँ भी नहीं हो सकता है, जो हाँ पत्नी का मायका जो है वो भी नहीं होगा, पत्नी अगर नौकरी में है तो उसके पदस्थापन वाले अनुमंडल में भी नहीं होगा। मतलब 4 अनुमंडल आप बाहर, कौन सा नीति है? क्या बिहार सरकार में केवल अलग रहे, पति पत्नी भी अलग रहे? क्या बिहार सरकार में एक शिक्षक संवर्ग ही ऐसा है जिसके लिए नियमावली अन्य कर्मचारियों पर क्यों नहीं इस तरह के नियम थोपा जा रहा है? अगर सर क्या होगा? देखिए, हम लोग आज सर्वदलीय बैठक है, कई संगठन के लोग यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित हैं और हम लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि इसे न्यायालय में मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और चूंकि ये संविधान के विपरीत है,
नियमावली के विपरीत है, क्योंकि हम विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत बन रहे हैं। पदस्थापन मेरा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत हो रहा है, तो फिर ये बीच में नई नीति इसमें थोपने की आवश्यकता क्या है? इसलिए सक्षमता पास शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत पदस्थापित सरकार करे। तो सुना आपने कि शिक्षकों की क्या मांगे हैं, और ये जो